नमस्कार बच्चों, आशा है आप लोग आनंद पूर्वक होंगे और परिश्रम से पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। आपका मनपसंद YouTube चैनल संस्कृत क्लास मेड इजी लेकर आया है सुपर MCQ सीरीज जो आपकी चल रही है, उस पर अनुप्रयुक्त व्याकरण पार्ट 2 वीडियो। इसका पार्ट 1 पहले आ चुका है। इस तरह के कुछ वीडियोस मैं आपके लिए लाऊंगी जिसमें कुछ अनुप्रयुक्त व्याकरण पर होंगे और कुछ भाषिक कार्यों पर होंगे, और ये MCQ इस प्रकार के ही इस वर्ष फर्स्ट टर्म एग्जाम में आने वाले हैं। बच्चों ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पेपर बोर्ड से आने वाला है, ये स्कूल में तैयार नहीं किया जाएगा। और इस पर अभी अभ्यास करने के लिए बहुत कम सामग्री उपलब्ध है आपके पास, तो ये सीरीज आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगी। और इस क्वेश्चंस को इनको करने के बाद आप बहुत कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे और एग्जाम में सुंदर सफलता प्राप्त कर सकेंगे। आगे बढ़ेंगे उसके पहले फिर मेरी वही रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है भाई, तो इस संस्कृत क्लास मेड इजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो आपकी सहायता के लिए इस प्रकार के वीडियो लेकर आ रहा है। दूसरी बात, अगर आप मेरी लाइव क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो अनअकैडमी एजुकेटर ऐप, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए आप अपने मोबाइल पर, और मेरी फ्री क्लासेस अवश्य अटेंड कीजिए जो आपको अभ्यास करने में बहुत सहायक सिद्ध होने वाली हैं। कैसे करेंगे उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मेरे पास आपके लिए क्या है। तो भाई ये देखो, पहला क्वेश्चन होगा संधि का। ये वाक्य जनरली ऐसे शब्द दिए जाते हैं, वो या तो आपने पढ़े हों, आपने अभ्यासवान भव में पढ़े हों, व्याकरण वीथिका भी बोर्ड की तरफ से प्रिस्क्राइब की गई है एक किताब, या आपके लेसन में से ली गई हो। तो देखिए भाई, जय जगदीश हरे, लाइन आपकी हेल्प के लिए। जगदीश शब्द बहुत प्रचलित है भारतीयों के लिए। संधि विच्छेद करते समय भाई थोड़ा लॉजिक लगाना चाहिए। जगदीश, दो शब्द, एक इन्होंने दिया है जगत प्लस ईशः, जग प्लस दिशा, जगी प्लस दिशा। भाई ये तो संस्कृत में कुछ होता ही नहीं है, ये दिशा भी कुछ नहीं होता है। जगत प्लस ईशा, संसार का स्वामी, दिस इज द करेक्ट आंसर। चिदानंद ब्रह्म, चिदानंद, आनंद हमको पहचानते हैं, हम आनंद शब्द जानते हैं, आनंद सिर्फ यहाँ लिखा हुआ है, तो ना तो ये हो सकता है ना ये हो सकता है, ये सही है। थोड़ा ट्रिक लगाओ, लॉजिक लगाओ, बस। चित प्लस आनंद। बालकः निः प्लस ठुरः अस्ति, विसर्ग संधि है, ये सत्व संधि का एक भाग है। निः प्लस ठुर, अगर विसर्ग के बाद षटकोण वाला श या ट आता है तो ये विसर्ग भी षटकोण वाले श में ही बदल जाता है। निष्ठुर इज द करेक्ट स्पेलिंग। आपने निष्ठर का ही कुछ पढ़ा नहीं, ये भी गलत है। इन दोनों में कंफ्यूजन होता है अगर आपको मेरे वीडियो आपने देखे नहीं होते तो। विसर्ग संधि मैंने बड़े मज़ेदार तरीके से सिखाई है बच्चों। संतरा संधि, चाशनी संधि, षटकोण संधि, ऐसे नाम रखती हूँ कि बच्चों को पलक झपकते याद हो जाए। मेरा वीडियो अवश्य देखिएगा विसर्ग संधि वाला। सह प्लस अपि, ये भी विसर्ग संधि है, क्योंकि जब विसर्ग का मेल आगे वाले स्वर या व्यंजन से होता है तो वो विसर्ग संधि होती है। सह प्लस अपि एक संधि है, विसर्ग विद टू बॉडी गार्ड्स, मैं इसको, ये उत्व संधि है। अगर विसर्ग के बाद अ हो और पहले भी अ हो तो अ और विसर्ग मिलके ओ बनते हैं, और ये बाद वाला अ जो है वो अवग्रह में बदलता है। सोअपि, सोअपि सापि कुछ नहीं है, सोअपि। मनः कश्चित अवसादं भवति, कश्चित, कश नहीं होता, कस नहीं होता, कह प्लस चित, ये भी सत्व संधि हो रही है। कह प्लस चित इज द राइट आंसर। हमेशा संस्कृत में 3 ऑप्शन आते हैं, देखना है इस बार क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समास। आपके कोर्स में है तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और अव्ययी भाव समास, 3 समास कोर्स में। इन पर अलग से मेरे वीडियो अपलोडेड हैं, खूब अच्छी तरह समझाया गया है। द्रोण पुत्र अश्वत्थामा आसी, द्रोण का पुत्र, हिंदी में देख लो, द्रोण का पुत्र अश्वत्थामा था। द्रोण का षष्ठी विभक्ति है, द्रोणस्य पुत्र, ये द्रोण के लिए पुत्र, और द्रोण से पुत्र थोड़ी कुछ होगा। माता पितरऊ पूजनीय, माता और पिता, माता और, माता च पिता च, है ना, करेक्ट आंसर सामने ही सामने लिखा है। सह कृष्ण भक्तः अस्ति, कृष्ण का भक्त है, कृष्ण का षष्ठी विभक्ति कृष्णस्य, तो ये रहा कृष्णस्य भक्तः। इसका तो मतलब होता है कृष्ण को भक्त, इसका होता है कृष्ण के लिए भक्त, दोनों ही नहीं हो सकते। शरणागतस्य रक्षाम कुरु, शरण को आया हुआ, शरण को आए का की रक्षा करो, जो शरण को आ गया आपके। शरणम आगतस्य, शरणा तो कोई शब्द ही नहीं है ना, और इसमें तो हलंत नहीं है।
बच्चों संस्कृत में एक मम शब्द है जिसमें ये म हलंत नहीं होता, वरना म हमेशा हलंत होता है। शरणम, रामम, गुरुम, साधुम, कविम, जहाँ कहीं भी देख लेना। पते की बात बता दिया आपको, रहस्य उजागर कर दिया है, गलती नहीं होगी अब लिखने में। श्री राम मृगस्य पश्चात धावती। बच्चों ये अव्ययी भाव समास है, हिरण के पीछे। संस्कृत में इसको मैं कहती हूँ अव्ययी भाव समास को उल्टा पुल्टा समास। कैसे? मृगस्य पश्चात, अनुमृगम, अनु माने पीछे, उप माने समीपम, प्रति माने और, तो ये दोनों ही नहीं है, अनुमृगम। आप ये वीडियो देखिएगा, उल्टा पुल्टा समास। क्यों? पश्चात को अनु कहते हैं, जब समस्त पद बनाया तो अनु पहले आ गया, विग्रह किया तो अनु का अर्थ बाद में चला गया, मृगम पहले आ गया, मृग से पश्चात। ऐसे कुछ मजेदार तरीके होने चाहिए भाई व्याकरण पढ़ने के। अब आ गए प्रत्यय। आपके 3 प्रत्यय कोर्स में, बस एक समय था जब 16 प्रत्यय कोर्स में होते थे, 2 साल पहले की बात है, बिफोर कोरोना। अभी 3 प्रत्यय हैं, मतुप, टाप और त्व। श्रद्धा प्लस मतुप लभते ज्ञानम। श्रद्धा प्लस मतुप, मतुप प्रत्यय से मान, मति, मत बचता है, वो ये विशेषण बनाता है। श्रद्धा प्लस मतुप, श्रद्धावान। श्रद्धावान व्यक्ति ही ज्ञान प्राप्त करता है। अगर हमें अपने गुरुओं पर श्रद्धा नहीं है तो हम कुछ नहीं ज्ञान पा पाएंगे। मनुष्य से जीवने परिश्रम से महत्वम भवति। महत्वम, महत शब्द है, यहाँ लिखा है महता, यहाँ महतम, दोनों ही गलत है। महत प्लस त्व, बेटा त्व होता है, ये मिसप्रिंट है यहाँ, त्वम नहीं त्व। महत प्लस त्व, त्व प्रत्यय होता है। गुण प्लस मतुप सर्वत्र पूज्यते। गुण प्लस मतुप, मतुप का मान, मति, मत या वान, मति, मत शेष आता है, लेकिन अगर अ एंडिंग शब्द होते हैं तो वान लगता है, गुणवान। वैसे भी गुणा, गुण, मतुप तो देखने से ही पता चल रहा है कि ये नहीं हो सकता, गुणवान ही होगा। बालिकया माता, चतुर प्लस टाप अस्ति। चतुर प्लस टाप, टाप प्रत्यय में क्या शेष बचता है? आ, और ये स्त्रीलिंग बनाता है तो चतुरा। बालक की माता, बालिका की माता चतुर है। वीर प्लस त्व, त्व प्रत्यय बहुत आसान है, ये हमेशा नपुंसकलिंग पद ही बनाता है, भाववाचक नपुंसकलिंग। वीरत्वम ये रहा, लेकिन इसमें म और होना चाहिए था, ये मिसप्रिंट है यहाँ। वीरत्वम प्रत्यय है, त्व बनता है त्वम, त्व प्रत्यय है, लेकिन जब त्व प्रत्यय लगाकर कोई शब्द बनता है तो होता है त्वम। वीरत्वम, लघुत्वम, महत्वम, गुरुत्वम, हीनत्वम, पशुत्वम, इस प्रकार। ठीक, नेक्स्ट पर आ जाइए। 4th क्वेश्चन होता है भाई वाच्य का। वाच्य आधारित प्रश्न होता है, ये केवल लट लकार में आपके कोर्स में केवल और केवल वर्तमान काल। बच्चों वाच्य का क्वेश्चन सही हो इसके लिए जरा हिंदी में अनुवाद कर लेना चाहिए। रमा सीते त्वम कुत्र, तुम कहाँ जा रही हो, तो लट लकार है भैया, त्वम के साथ आएगा, तीनों ऑप्शन गलत है यहाँ। त्वम के साथ होना चाहिए गच्छसि, त्वम कुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जा रही हो, या फिर यहाँ होना चाहिए था त्वया, त्वया कुत्र गम्यते। रमे मया डैश गम्यते, मेरे द्वारा डैश जाया जाता है, किधर जाते हैं? विद्यालय, विद्यालयः प्रथमा विभक्ति होगी। क्यों? जब हम वाच्य का प्रश्न करते हैं बच्चों तो कर्ता, कर्म और क्रिया का वाक्य होता है, ठीक है। मैं विद्यालय जाती हूँ, क्रिया का सेंटेंस होता है। कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, कर्म में द्वितीया होती है, और क्रिया तो तीतः अंति हमारे कोर्स में। लेकिन जब वाच्य बदलता है तो ये प्रथमा तृतीया में हो जाती है मया, और ये जो द्वितीया था ये प्रथमा हो जाता है विद्यालयः, और ये गम्यते, देखो ये गम्यते, तीतः अंति की जगह यते, यते, यन्ते लगाते हैं। आप मेरा वाच्य वाला वीडियो देखिएगा, कई वीडियो हैं अभ्यासकारी के लिए, और आपको इस फॉर्मूले से सिखाया गया है। 1 2 तीतः अंति, 3 1 यते, यते, यन्ते। त्वम, अब त्वम आ रहा है, त्वम तो यहाँ पर तीतः अंति सी थ होगा, ये होगा पठसी। त्वम तत्र संस्कृतम पठसी, तुम वहाँ संस्कृत पढ़ती हो क्या? आम डैश संस्कृतम पठ्यते, पठ्यते यानी ये सेकंड वाला फॉर्मूला आ रहा है, तो कर्ता में तृतीया विभक्ति लगेगी, ये हो जाएगा मया। वयम तब तो षष्ठी है भैया, मया मेरे द्वारा वहाँ संस्कृत पढ़ा जाता है। बच्चों हम हिंदी में भी वाच्य का प्रयोग इसी प्रकार पढ़ते हैं। तुम्हारे द्वारा वहाँ क्या किया जाता है? मुझसे तो अब चला नहीं जाता, सैनिक के द्वारा रक्षा की जाती है। ये सब कर्मवाच्य और भाववाच्य के प्रश्न वाक्य हैं बच्चों। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन आता है समय के ऊपर। समय लेखनम, मेट्रो रेल का पूरा टाइम टेबल दिया है, इसमें मेरी आपको सलाह है कि इसे 9 o'clock मत पढ़ो, इसे पढ़ो 9 बजे 9 वादने।
9:15, सवा इज सपाद नववादने, 9:30, साढ़े इज सार्ध, सार्ध नववादने। ये क्या है, 11:15 या 11:15? 11:15 पादोन द्वादश। अगर आपने 11:45 लिख लिया तो पता नहीं गड़बड़ ना हो जाए। बच्चे 11:45 पढ़ के पादोन एकादश लिखाते हैं। हिंदी में पढ़ो 11:15 पादोन द्वादश। 12:30 इज सार्ध द्वादश। सपाद तो सवा होता है, सपाद द्वादश मतलब होता है 12:15। ठीक है, और सार्ध द्वादश होता है 12:30। ऐसे बहुत आसान क्वेश्चन है ये, हलवा क्वेश्चन है एकदम। आ गए भाई, ये आ गए हम अव्यय प्रयोग पर। कच्छपः तु डैश चलती, कछुआ तो यहाँ चल रहा है, कदा कब चल रहा है या धीरे चल रहा है? भाई धीरे चल रहा है, यही अप्रोप्रिएट है सबसे ज्यादा। कछुआ तो धीरे धीरे चल रहा है। अहम डैश समयम न याप्यामि, मैं डैश समय नहीं बिताता हूँ। यहाँ वृथा आना चाहिए, क्यों? मैं व्यर्थ समय नहीं बिताता हूँ। श्वः के साथ हमेशा बच्चों ऋट लकार की क्रिया आती है, भविष्य काल है ना। वानराः कूर्दन्ति, बंदर कूद रहे हैं, इधर उधर कूद रहे हैं, इतस्ततः। वैसे अत्र भी सही होता, बंदर यहाँ कूद रहे हैं। अपि भी सही होता, बंदर भी कूद रहे हैं। लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट लॉजिकल शब्द है इतस्ततः, तो ये होगा वानराः इतस्ततः कूर्दन्ति। ठीक है, अव्यय का क्वेश्चन हमेशा देखना लॉजिकली भी करेक्ट होना चाहिए और ग्रामेटिकली भी सही होना चाहिए। दोनों तरीके से सही होना चाहिए, लॉजिकली भी और ग्रामेटिकली भी। अंतिम प्रश्न, वाक्य संशोधन। 7 प्रश्न आएंगे बच्चों व्याकरण पर। संधि, समास, प्रत्यय, वाच्य, अव्यय, समय, अव्यय और वाक्य संशोधन। द्वौ छात्रौ गच्छति, एक तरफ लिखा है द्वौ और यहाँ लिखा है गच्छति। द्विवचन में गच्छतः होता है, हमारे बच्चों को पता है। सह बालिका, बालिका तो स्त्रीलिंग है, सह कैसे हो सकता है? सा होगा जी। अहम पत्रम लिखावा, लिखावह उत्तम पुरुष द्विवचन है, तो अहम नहीं होगा, क्या होगा? युवाम या सह, कुछ नहीं होगा, आवाम ही हो सकता है बस। रामः अतीव वीराः अस्ति, राम कितने हैं? एक ही है, तो वीराः क्यों लिखा है? वीरः, वीरौ, वीरम, वीरः एक ही तो है, तो विशेषण भी एक वचन। बच्चों विशेष्य और विशेषण दोनों में समान विभक्ति वचन होता है। तो इस तरह इस बार आपका कोर्स ये है, फर्स्ट टर्म का अपठित नहीं आएगा, चित्र वर्णन नहीं आएगा, पत्र लेखन नहीं आएगा, हिंदी से संस्कृत अनुवाद नहीं आएगा, लेकिन व्याकरण के 7 क्वेश्चन आएंगे जिसका अभ्यास ये मैंने आपको कराया है। एमसीक्यू पर आएगा, एमसीक्यू ही कराया है। बहुत जल्दी इसका 3rd वीडियो भी आने वाला है, सुपर एमसीक्यू सीरीज पार्ट 3 अनुप्रयुक्त व्याकरण। उसके बाद भाषिक कार्य भी शुरू करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो ये तो बहुत बढ़िया रहा, आपको खेल खेल में सब कुछ सीख लिया आपने। और अगर सबको समझ में आ गया तो भैया सब्सक्राइब कर लो, अपने साथियों के साथ शेयर करो, ज्ञान बांटने से बढ़ता है भाई। हाँ, मेरे अन्य वीडियो लगभग 450 वीडियो अपलोडेड है मेरे संस्कृत क्लास में डीजी पर। 9th और 10th का पूरा कोर्स है, बेसिक संस्कृत के भी अलग से प्ले लिस्ट बनाई हुई है। क्लास 10 के बच्चे 10th शेमुशी देखिए, 9th के बच्चे 9th शेमुशी देखिए, उसमें मिलेगा। और इसके अलावा अलग से प्लेलिस्ट इस साल जो एग्ज़ाम होने वाला है उसकी बनी हुई है। जिनके बेसिक्स वीक हैं वो देखिए संस्कृत और बेसिक संस्कृत, है ना, वो भी वीडियो देखिए। संस्कृत फॉर बिगिनर्स, वो प्लेलिस्ट भी देखिए ज़रूर से। और इसके अलावा मेरा अनअकैडमी का जो लिंक है, प्रोफाइल लिंक, वो भी गिवन है मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मेरा टेलीग्राम अकाउंट है, उसको अगर आप ज्वाइन करेंगे तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं उसका आपको मिल जाएगा वहाँ पर पीडीएफ आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट ले सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी दिया है, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, केवल व्हाट्सएप। आपको कहीं अटक गए हैं, कोई कष्ट है तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। आपकी सहायता के लिए मैं हमेशा मौजूद हूँ। तो बच्चों बस अब समाप्त करते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर कभी किसी अगले वीडियो में मिलेंगे। तो भाई अब आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार बच्चों।